चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़े निश्चित समझना जी। प्रश्नावली 7.8 सवाल कहां तक हुए थे? 4 तक। पांचवा देखो, चौथा हो गया था ना। पांचवा देखो इधर। पांचवा क्या है? हमें दिया गया है इंटीग्रेशन, ठीक, 0 से π/2 cos 2x dx। बहुत सिंपल सवाल दिए गए, ठीक ना, बहुत नहीं दिए गए। चलो, cos 2x का समाकलन सबको मालूम होगा। cos 2x समाकलन क्या होता है? sin 2x बटे क्या लिखोगे? 2। बताओ क्या हो जाएगा? लिमिट कहां से कहां था? 0 से। हमेशा अचर राशि बाहर निकाली तो तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। 1/2 बाहर निकालो तो क्या बचेगा? sin 2x लिमिट 0 से π/2। एक बार हम लोग इसके स्थान क्या रखेंगे? अपर लिमिट में लगाएंगे, माइनस चिन्ह क्या रखेंगे? लोअर लिमिट। 1/2 साइन 2 गुणे π/, माइनस साइन 2 गुणे क्या हो जाएगा? 0। कुछ भी नहीं करना है, ठीक। 1/2 2 कट गया, साइन पाई माइनस साइन 0 आ गया। साइन पाई का मान कितना होता है? 0 होता है। क्या लिखोगे इसको? साइन 90 + 90 हो जाएगा cos 90। अब cos का मान कितना होता है? 0 होता है। 1/2 यहां भी सुनना, यहां भी सुनना, जहां देखो वहां भी सुनना जी। गुड़ जी लिखो ठीक है, बराबर, जैसे तुम लोग समझ लो, ठीक। चलो, जैसे समझ लो वही यही क्या किया जाता है। अरे कुछ नहीं, सवाल इस प्रश्न में कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है, सरल है। चलो अगर देखो, सब सवाल सिंपल है। 4 से 5 e की पावर dx, सही है। बताओ e की पावर इसका समाकलन क्या होता है? e की पावर x। बताओ लिमिट कहां से कहां लगाओगे? 4 से 5, बस हो गया। e की पावर 5 माइनस e की पावर, आंसर हो गया। यह कहां होगा? एक और 4 कॉमन ले लें। अच्छा ठीक ठीक ठीक, खुश। 7वां बहुत सिंपल प्रश्न है, ठीक। 0 से π/4 जो सवाल लगाओगे, उदाहरण लगाओगे, आगे में सवाल उठते चले जाएंगे। बताओ tan x का मतलब क्या होता है? चाहे लाग मॉड में सिग्मा लिख लो, चाहे क्या लिख लो, माइनस काफा लिख लो। कौन लिखूं? सिग्मा लिखो, हमेशा प्लस वाली लिखो, फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर माइनस लिखना पड़ेगा, बात वही आएगा, फिर तुम्हें फंसोगे। लाग बताओ क्या हो जाएगा? माड में माड लगाना मत भूलना। 0 से π/4 सही है, रखो। लाग बताओ सेक यक्स जहां उसके स्थान क्या रखोगे? π/4 माइनस लाग सेक 0, सही है। चलो आगे बताओ कितना हो जाएगा? कितना होता है दीदी? सेक 45 में कितना होता है? कड़ी में 2 माइनस सेक 0 में कितना होता है? सेक 0 में कितना जी? एक होता है। सेक 0 यानी 1/cos 0, और cos 0 मान 1 होता है, 1/1 यानी 1 आएगा। और लाग 1 मान कितना होता है?
जीरो होता है। कितना होता है ना जी? इसके मान जीरो हो गया। लाग एक मान जीरो सही है ना? लाग सही है। चेक कर कितना आ रहा है। लाख काड़ी में 2 आए। ठीक है ना? चलो अगला सवाल देखो। अगला क्या अठवा क्या है? इंटीग्रेशन। क्या दिया है? 1/2 लाख। बात तो वही हो रहा। बताओ इसको कह सकते हो? काड़ी में 2 है ना? काड़ी में 2 को 1/2 लिख सकते नहीं सकते हो? 1/2 कहां चला आएगा? आगे अपना दिमाग नहीं लगा सकते हो। देखो तुम लोग कहां चला गया है। चलो आगे देखो। अगला सवाल क्या है? π/6 π/4। बोलो अगला क्या है? देखो कास्टिक एक्स का 2 फॉर्मूला लिखवाया गया। याद ही नहीं याद है? भूल गए हो? पहला क्या लिखवाया गया है? log sec x माइनस log cos x माइनस cot x। वही तो आराम से नहीं कब आगे। कोई बात नहीं। log cos x माइनस cot x। बताओ लो लिमिट कहां से कहां तक? 5/6 से 5/4। एक बार जहां जहां धरती पर x है क्या रखोगे? 5/4। फिर रखोगे 5/6 रखो। तो log क्या cosec 5/4 cot 5/4। अभी पहला वाला हुआ। फिर लगाओगे माइनस log cosec 5/6 माइनस 5/4 ना जी। 5/6 5/6 बात चल रहा है। सही है। कोई दिक्कत? पहले रखा एक्स के था अपर लिमिट, फिर क्या रखूंगा? लोअर लिमिट। चलो log cosec π/4 cosec 45 काड़ी में 2 काट 50 मान 1 माइनस क्या आएगा? नहीं कैसे? cosec 60 मान जी 30। कॉफी कितना होता है? 2 होता है। और cot 30 मान कितना होता है? काड़ी में सही है। log a अपान log a माइनस log b क्या होता है? log a अपान। और तुम कैसे बैठे हो? log a माइनस b। काड़ी में 2 माइनस होना 2 माइनस काड़ी में। बस यहीं तक हल किया होगा, हल नहीं करेगा तो मैं करेगा नहीं हमारे हिसाब से। ठीक। चलो अगला सवाल क्या है? 9 हो जाएगा। इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपान काड़ी में। इसको तुम लोग समझना जानते होगा ना? 1 अपान काड़ी में 1 माइनस स्क्वायर क्या होता है? साइन इनवर्स। ठीक। बताओ क्या होता है? साइन इनवर्स यस। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 1। एक बार क्या रखोगे? एक बार अपर लिमिट रखोगे। चलो तो साइन इनवर्स क्या? π/4 माइनस साइन इनवर्स घबरा गएगा, बोलना चाहिए 1। चलो साइन में कहा मान 1 होता है? साइन 90 काफी का रेडियन में π/2 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन में कहा मान 0 होता है? साइन 0। साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? π/2
-0 यानी ऑलरेडी क्या आ गया पाई बाय के और हो जाएगा। 10वां क्या दिया है इंटीग्रेशन 0 से 1 dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ कितना इसका फार्मूला होगा 1 अपान 1 प्लस tan इनवर्स। अभी पूछ रहा हूं मैं 5 रुपये रहो tan इनवर्स एक्स 0 से 1। बताओ क्या रखोगे एक्स के स्थान पे tan इनवर्स एक्स के स्थान पे 1 tan इनवर्स 0। बताओ tan इनवर्स tan में कहा मान 1 होता है tan में कहा मान 1 होता है tan पाई बाई 4। ये हम लोग बोलते हैं रेडियन में। क्या बोलते हैं रेडियन में। tan इनवर्स tan में कहा मान 0 होता है 0 में। tan इनवर्स tan क्या हो गया पाई बाई 4 -0 यानी ऑलरेडी क्या आ गया पाई बाई 4। सवाल कठिन सरल है दारो तो बड़ा से उतार लो ठीक। चलो मजाक नहीं कर रहा हूं। इंटीग्रेशन 2 से 3 इसको हम तो याद होगा जी लिख दूं मैं नहीं लिख देगा सूत्र बोलो इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा तो बोलो 1 अपान 2 लाग माड में एक्स माइनस से एक्स प्लस बस हो गया सही ना। आगे ए स्क्वायर को प्लस हो गया रख दो तो क्या देगा 1 अपान 2 एक मान है एक ना एक स्क्वायर करो भैया एक लाख एक्स कितना है एक्स माइनस 2 बटे किसी कोई डाउट और लिमिट कहां से कहां तक तो मैं यहां लगा 2 से 1/2 समाज से बाहर निकाल दो। चलो लाख एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 माड में क्या है 1 से 2 से 2 एक्स के स्थान पर क्या रखोगे बड़ा कुटे आने बड़ा लाख क्या बोलो 3 माइनस 1/3 प्लस ये माइनस लाख 2 माइनस 1/2 लाख कितना गया 2 लाख यहाँ क्या जाएगा माइनस तो प्लस होते चले हो गया लाख 1/2 माइनस लाख 1/2 लाख ए अपान बी हो जाएगा जी और 3 खत्म हो जाएगा 1/2 बटे 1/3 3 खत्म हो जाएगा 10 मतलब तो बारह पड़ेगा ये लाख हो गया 3 बटे किसी को अच्छा किसी डाउट 1/2 बटे 1/3 3 खत्म हो जाएगा। अब इतना है तो तुम्हारा 12 पाना क्या है बता जीरो से पाई बाई 2 बोलो काश स्क्वायर ना खतरनाक को कुछ खाएगी फार्मूले काश स्क्वायर आगे बताओ काश स्क्वायर क्या होता है वहां पर लिख रहा समझ पाता अगर आता है साइन स्क्वायर निकलते हो 1 माइनस cos 2x अपान क्योंकि हमको स्क्वायर का फार्मूला नहीं मालूम है
कोई समूह नहीं मालूम है। इसी प्रकार से क्लास स्क्वायर से क्या लिखोगे बोलो। बस जहां मानस होता क्यों नहीं धरती पर। बताओ कोई समस्या, किसी कोई दिक्कत नहीं लगाए हैं, बोलना चाहिए। चलो चलो पूरा गांव जर के इधर देखो ऐसे कैसे बैठे। 0 से 1 माइनस बटे 2 दिया 1/2 तो काफ है प्लस हो जाएगा। 1/2 समाज से बाहर निकाल लो। 0 से पाई बाई 1 प्लस दिया यस। समाकलन करो फटाक से। 1/2 1 का समाकलन cos 2x समाकलन sin 2x अपान अलग अलग मत करो, ऐसे डायरेक्ट मार रखो। चलो बताओ एक बार क्या रखेंगे अपन लिमिट, इसको क्या रखेंगे 1/2 नहीं यहां में निकलेगा रखो। करो जी x के स्थान पे π/2 प्लस 1/2 ना साइन 2 गुणे पाई बाई किसी कोई समस्या माइनस 0 डायरेक्ट लिखो ना। साइन 0 होता है। क्या लाइन बढ़ाओ 1/2 आ गया पाई बाई 2 आ गया 1/2 क्या साइन पाई का मान शायद 0 होता है। 1/2 पाई बाई 2 प्लस 1/, साइन पाई है साइन 90 प्लस 90 यानी cos 90 और cos हमें कितना होता है सेकंड कोने पड़ेगा ना, और सेकंड कोने में क्या होता है cos। चला लो एक अक्षर याद नहीं, मोबाइल चलाकर यहाँ बैठ करके देखो क्या बताएं इसको हम। हाँ कोचिंग टॉपर है, सही बात बोले हो। चंदौली टॉप करेगा इस बार। चलो आगे देखो इधर तेरा हमा बाद सवाल लगाने में ध्यान जरूर आता है। मोबाइल चला गया हाई बाय हो गया उसे में। चलो तेरा हमा देखो इधर तेरा हमा सवाल क्या बोलो। 2 से 3 x डिवाइड बटे x स्क्वायर प्लस 1 सही है ना जी। अब यहां बताओ इसका तो फार्मूला तुमको नहीं मालूम है। x अपान x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, दिक्कत हो गया धरती पर। क्या करोगे x स्क्वायर प्लस 1 क्या मान लोगे। हाँ मैं भूले नहीं कुछ याद है। चलो x स्क्वायर प्लस 1 क्या मान लिया क्या बताओ 2x ds बराबर dt। तो x इंटू ds हम क्या आ गया बताओ dt अपान 2। और सुनो पहले अगर यहां तुम मानोगे, मानने पर यही दिक्कत होता है, जानते हो क्या होता है लिमिट भी चेंज हो जाता है। हाँ कैसे देखो देखो कैसे देता हूं। एक मान क्या था x बराबर 2 ना इधर, जब सुनो पहले लिमिट चेंज हो जाएगा जब x बराबर 2 इधर, क्योंकि हमको किसके बदले मान रखना है t के टर्म में। किसके रखना है जी t के टर्म में रखना है। बताओ x हम कितना रखूंगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 बराबर t 2 दूनी यानी t बराबर आएगा 5। x कहां था लो लिमिट ना, जब x बराबर 3 रखो जब यहां जहां x है 3 का स्क्वायर प्लस बराबर t बराबर 10। ध्यान रखना
अगर जहां जहां मानोगे वहां वहां लिमिट को क्या करना पड़ेगा। ये निश्चित समाकलन प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना। ठीक, चलो तो नियम ऐसा रखता क्यों, क्या नियम है बाबा, तुम क्या बताएं ऐसा क्यों। तुम्हारा नाम अजय हो गया, तुम्हारा नाम अजय क्यों पड़ा, तुमको ऐसा क्यों, क्यों रखा गया, खड़े हो, तुम्हारा नाम अजय क्यों रखा गया, अरे आप मर रहे, मम्मी मर रहे गधा खाने का। देखो क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सभी मान रख रहे हैं टी के टर्म में। ए मान किसमें था, एक्स के टर्म में था। जब भैया ई वाला मान टी के टर्म में रख रहे हो, ये तो अलग हो गया ना, एक्स के टर्म में दिया गया है, इसको हमको किसमें टर्म में रखना पड़ेगा, इस मान को भी हमको टी के टर्म में रखना पड़ेगा। आप समझ आ रहे, समझ में? हाँ चलो रखो, बताओ जब x बराबर 2 था कितना आया था, t बराबर 5 कितना आया, और इसके साथ कितना था, t बटे 2, और बगलिए इसको क्या माने हो, t माने। 1/2 समास से बाहर निकाल लो, dt अपान t, वहां अपान t समाकलन क्या होता है, लाग t ना, अरे वही बात हुआ। चलो क्या रखोगे, लाग 1 बार 10 हो गया, 1 बार 5 हो गया, 1/2 लाग ए अपान 5 दूनी 1/2 लाग 2, उतार लो। तो बड़ा से किसी को संशय है, तो बड़ा से